हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैंडलस्टिक सीरीज़ के अंदर आज हम बात करने वाले हैं बेयरिश हरामी पैटर्न के बारे में। और बुलिश हरामी पैटर्न है उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस कर लो। जो कैंडलस्टिक सीरीज़ है इसके अंदर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ मिलेंगी जिनको आप चेकआउट कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो, जिसके अंदर आपको मिलेगा बुलिश हरामी पैटर्न। तो आप बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ से देख सकते हो। अब बात करते हैं बेयरिश हरामी पैटर्न के बारे में कि ये पैटर्न क्या होता है और ये इसे कैसे ट्रेड करते हैं। बेयरिश हरामी पैटर्न भी एक बुलिश हरामी पैटर्न की तरह ही होता है, मतलब उसी टाइप का होता है। जो एक मदर कैंडल होती है ग्रीन कलर की और एक रेड कलर की बेबी कैंडल होती है। इसका मतलब है जो ग्रीन कलर की कैंडल है, इस कैंडल के अंदर, इसका मतलब होता है इस ग्रीन कैंडल के अंदर ये रेड कैंडल आनी चाहिए, मतलब इससे ऊपर नहीं निकलनी चाहिए और इससे नीचे भी नहीं आनी चाहिए। तब हम इस पैटर्न को बेयरिश हरामी पैटर्न कहेंगे। इस पैटर्न के हाई, लो, ओपन, क्लोज और ये बॉडी और जो ये बिक होती है, ये इनको बोलते हैं। इसको चार्ट पे कैसे ट्रेड करते हैं वो चीज़ भी चेक करते हैं एक बार। अभी ये देख लेते हैं इसकी फॉर्मेशन। जैसे कि ये चार्ट एक बुलिश ट्रेंड में है। बुलिश ट्रेंड में आने के बाद मार्केट एक ग्रीन कैंडल देता है बढ़िया वाली। उसके बाद में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद एक हल्की सी छोटी रेड कैंडल देता है, जो ग्रीन कैंडल के ओपन प्राइस को भी टच नहीं कर पाती और क्लोज प्राइस को भी टच नहीं कर पाती, मतलब इसके अंदर ही होती है ये। तो ये पैटर्न हमारा क्या हो जाता है, बेयरिश हरामी पैटर्न। इस पैटर्न को ट्रेड करने के लिए ये जो लेवल होता है ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल होता है, और ये जो लेवल होता है ये वाला, ये लेवल हमारा एंट्री का होता है। और जो टारगेट होता है ये लेवल एंट्री का, तो एंट्री हम इस कैंडल में हमारी एंट्री होगी, मतलब ये कैंडल जैसे ही ब्रेकआउट मिला ये हमारी एंट्री। और उसके बाद में जहाँ पर भी क्या होगा हमारा सपोर्ट, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट है ये लेवल, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे अपनी, ये हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी इस सपोर्ट पर। अब चार्ट में कैसे यूज करते हैं वो चीज़ देखते हैं एक बार। और हाँ, ये जो रेड कैंडल होती है ये वाली, इससे 4 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए ये ग्रीन वाली कैंडल। ये फर्स्ट वाली कैंडल है, इससे 4 टाइम्स बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब बुलिश कैंडल हैज रफली 4 टाइम्स लार्जर बॉडी देन द बेयरिश कैंडल, मतलब बेयरिश कैंडल से 4 गुना बड़ी होनी चाहिए ये। द बेयरिश कैंडल बॉडी शुड बी नो लार्जर देन 25% द साइज ऑफ द बुलिश कैंडल बिफोर इट। कहने का मतलब ये है कि जो रेड कैंडल है ये ग्रीन कैंडल के 25% बॉडी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब इसके ये पार्ट्स कर दिए हमने और ये पार्ट्स कर दिए और ये पार्ट्स कर दिए, तो ये 25 25 25 25, तो ये जो एक पार्ट है सिंगल, इस पार्ट से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ये रेड कैंडल। ये है इसका कहने का मतलब। और इसके अंदर गैप होना चाहिए कैंडल्स के बीच में। द रेड कैंडल ड्रॉप डाउन फ्रॉम द क्लोज ऑफ द प्रीवियस कैंडल टू ओपन लोअर, मतलब जो रेड कैंडल है वो गैप डाउन ओपन होनी चाहिए और इसकी क्लोजिंग भी ओपन प्राइस से ऊपर ही रहनी चाहिए, तब जाके कंडीशन फुलफिल करता है बेयरिश हरामी पैटर्न का। ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में आने के बाद ये एक बिग ग्रीन कैंडल है ये वाली। ये ग्रीन कैंडल के बाद में आप चेक करोगे तो ये लेवल निकालो आप इसके, तो इस लेवल से ये जो ऊपर का लेवल है इससे हल्का सा नीचे है ये कैंडल रेड कैंडल, तो ये इसके अंदर है। कहने का मतलब इसकी जो क्लोजिंग प्राइस है ग्रीन की, इस ग्रीन की क्लोजिंग प्राइस से ही इसकी नीचे ओपनिंग प्राइस है, और ग्रीन कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस है इससे ऊपर रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है। तो कहने का मतलब ये जो लाइन ब्रेकआउट होगी, मतलब ग्रीन कैंडल की जो लाइन ब्रेकआउट होगी जो इस कैंडल ने की है, तो ये हमारी क्या है, एंट्री पॉइंट। और जो ग्रीन कैंडल का टॉप है ये वाला, ये क्या हो जाता है हमारा स्टॉप लॉस। ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया और ये एंट्री हो गई। तो हमारा टारगेट कहाँ होगा, तो हमारा टारगेट होगा सपोर्ट लेवल। तो ये हमारा सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, तो यही हमारा टारगेट हो जाएगा। ये टारगेट 1 टारगेट 2 ऐसे निकालते जाओ, जैसे ये टारगेट 2 हो जाएगा, ये टारगेट 3 हो जाएगा। इस रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया है, देखिए
ये क्रॉसिंग दी है बुलिश साइड, तो ये क्रॉसिंग है, तो क्या बायर्स को एक्टिव किया है? तो ये बायर्स को एक्टिव किया है, तो कुछ लोगों ने अगर बाय भी किया हुआ तो उनको क्या मिला है? ट्रैप। ये ट्रैप हुआ है इस जगह पर। तो आप इसमें एक चीज़ देखना, ये जो कैंडल है रेड, ये रेड कैंडल बिल्कुल फॉलो हो रही है ना, किस में? बेयरिश हरामी पैटर्न में। ये बेयरिश हरामी पैटर्न है। इस बेयरिश हरामी पैटर्न को अगर ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे? इस ग्रीन कैंडल का लो और ग्रीन कैंडल का हाई, तो हाई हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस, लो हो जाएगा हमारा एंट्री पॉइंट। ये एंट्री हो गई, ये रेड कैंडल के लो पर ये हमारी एंट्री है, और जो टारगेट होगा वो हमारा सपोर्ट हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा? ये टारगेट 1 है, और ये क्या है? हमारा टारगेट 2 है, और जो नीचे होगा वो हमारा टारगेट 3 होगा। इस तरीके से आप टारगेट भी निकाल सकते हो। ये देखिए एक और ट्रेड है, इसमें आप चेक करोगे तो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। अगर इस कैंडल का भी हाई लोगे आप तो ये हाई है। इसका मतलब इस कैंडल का, अगर इस कैंडल्स का हाई मानते हो, ये वाली कैंडल है, ये है और ये है, तो इनका हाई मानोगे तो ये कैंडल ने क्रॉसिंग दी। लेकिन आप इस कैंडल का भी हाई मानोगे तो इस कैंडल की क्रॉसिंग इस कैंडल ने दे दी, ये रेड वाली ने। तो इसके अंदर क्या किया होगा? बायर्स को एंट्री मिली होगी, और अगर इस कैंडल में किसी ने एंट्री नहीं ली तो ये एक और रेड कैंडल बनी है इतनी बड़ी। उसके बाद में इस कैंडल के अंदर तो अच्छों ने बाय किया होगा, तो इसमें बाइंग आई। बाइंग आने के बाद में एक इनडिसीजन कैंडल बनाई, ये वाली। ये इनडिसीजन कैंडल होने के बाद में ये हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो गया, बेयरिश हरामी पैटर्न, क्योंकि इस कैंडल के अंदर पूरी कैंडल है, ये वाला जोन है, तो इसके क्रॉसिंग पे ये कैंडल क्या हो जाएगा? हमारा एंट्री पॉइंट। ये एंट्री और ऊपर हमारा क्या है? स्टॉप लॉस। अब इसकी एक्यूरेसी अच्छी क्यों होगी? देखो ये रेजिस्टेंस तोड़ा है, रेजिस्टेंस तोड़ के मार्केट ऊपर गया है, बायर्स को एंट्री दी है। अब बायर्स का ट्रैप मिलेगा उनको, और उनका लॉस कन्फर्म है। तो ये उनको ट्रैप मिल गया ना, ये ट्रैप ही तो पैसे देगा। तो इस ट्रैप के कारण हम आ गए डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में अब ये हो गया सेफ ट्रेड। तो अगर मार्केट ट्रैप दे के आता है तो सीधी सी बात है आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है उसके अंदर, क्योंकि मार्केट फिर वापस से ट्रैप करने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इस टाइप के ट्रेड की एक्यूरेसी थोड़ी सही रहती है। ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में आने के बाद में ये रेजिस्टेंस जोन, अगर देखना चाहो तो ये भी एक रेजिस्टेंस जोन मान लो छोटा सा। लेकिन आप एक चीज़ चेक करना, इसके अंदर बायर्स की एंट्री हुई है, बायर्स की एंट्री हुई है तभी मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट ऊपर गया है तो रिटेल बायर्स भी आए होंगे, उन्होंने भी बाय किया होगा। अगर उन्होंने बाय किया तो उनका क्या हो गया? ट्रैप। उनका हो गया स्टॉप लॉस हिट। कहाँ रखा होगा? यहाँ तक, तो ये स्टॉप लॉस हिट। मार्केट वापस गया, फिर नीचे आया, फिर गया, और फिर कंप्लीट नीचे पूरा सपोर्ट लेके गया मार्केट। ये सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट से हमारा हो गया टारगेट। क्यों? हमारी एंट्री कहाँ होगी? हमारी एंट्री होगी इस कैंडल में। ये कैंडल है, ये क्या है हमारा? एंट्री पॉइंट। और टॉप क्या है हमारा? स्टॉप लॉस। तो इस तरीके से एंट्री करनी है आपको, क्योंकि इस जगह पर बायर्स भी इस जगह पर बायर्स इस जगह पर मार्केट को ऊपर लेके गए। अब इतने ऊपर ले जाने के बाद में बायर्स जनरली कम आते हैं, तो सेलर्स भी हावी हो जाते हैं, और मार्केट जनरली गिर जाता है धीरे धीरे। लेकिन ट्रैप होता है, उस जगह पे शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।